बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स के बच्चों की शादी, इसकी वीडियोस, इसकी तस्वीर बहुत ही वायरल हुई। लोगों ने बहुत इसे देखा भी, पसंद भी किया, सराहा भी, और साथ ही साथ इस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स भी दी कि इस शादी के अंदर किस तरह की लग्जरीज जो है वो देखने को मिल रही थी, किस तरह की आबशारें थी, किस तरह का सेट था, किस तरह का खाना पीना था, किस तरह का डेकोर था, सड़क तक किस तरह के इंतजामात थे, कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद थे। वो आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल्स देख सकते हैं। वो तमाम मनाजिर जो हैं तकरीबन सारे ही पाकिस्तानियों ने देखे, जहाँ लोगों ने बहुत इसे पसंद किया, तनकीद का निशाना भी बनाया। और जो तनकीद का निशाना बनाया उसकी वजह ये थी कि लोगों को ये अच्छा शायद नहीं लगा कि एक ऐसा टाइम जब कोविड का टाइम है, जहाँ लोग जॉबलेस हो रहे हैं, जहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जहाँ इस वक्त मुल्क में परेशानी है, मईशत ज़ुबूहाली का शिकार है, वहाँ पर इस तरह की लग्जरीज जब इंजॉय करते हैं तो फिर बहुत से ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड भी होते हैं, जो मुश्किलात का शिकार भी होते हैं, तो उन्हें तकलीफ़ भी बहुत होती है। बहुत से लोगों ने, जब मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो की जिसमें मैंने ये तमाम तफ़सीलात दी कि किस तरह का एक उसके अंदर सारा अरेंजमेंट था, क्या कुछ था इस शादी के अंदर, तो लोगों ने मुझे ये कहा कि जी उनका पैसा है, उनकी मर्ज़ी, वो जिस तरह मर्ज़ी खर्च करें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, उनका पैसा है, जिस तरह मर्ज़ी खर्च करें। लेकिन जब नमूदो नुमाइश होगी तो फिर उसकी तशहीर भी होगी। जब उसकी तशहीर होगी तो वो हम तक आप तक पहुँचेगी। फिर जब हम तक आप तक पहुँचेगी तो फिर हम उसके ऊपर अपनी अपनी राय भी रखेंगे। जब हम अपनी अपनी राय रखेंगे तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमारा दीन, हमारा मज़हब क्या बताता है। सिर्फ दीन इस्लाम की मैं बात नहीं करती, दीगर मज़ाहिब में भी प्रचार क्या किया जाता है, और उसके बाद इंसानियत का ख्याल रखने के हवाले से क्या कुछ कहा जाता है। ये सब कुछ तो अपनी जगह, लेकिन अब मैं ज़रा आ जाती हूँ उस खास तफसील की तरफ जिसका कि मैंने इस वीडियो में आपको, मेरे थंबनेल से आपको पता लगा होगा मैं क्या बताने जा रही हूँ। एफबीआर ने इस शादी का नोटिस लिया, और अब हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं कि नोटिस लेने के बाद पता क्या कुछ लगा। बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं जनाब। ये शादी जब होती है उसके बाद बहुत से लोग जो है वो फंस जाते हैं। वो इससे फंस जाते हैं क्योंकि मैं और आप और हम जैसे बहुत से लोग जब ये तस्वीर देखते हैं और इसका बहुत चर्चा होता है तो ये मामला जो है एफबीआर तक पहुंचता है। एफबीआर जो है इसका नोटिस लेती है और फिर इसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश शुरू होती है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि बुलाए गए, कौन कौन से लोग हैं जिनको कि पे किया गया, और किस किस को क्या क्या कुछ पे किया गया, और फिर कौन वो लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर है। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई और मैं वो अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स वालों को ये नोटिस गया। उनको बताना है कि ये जो उन्होंने पैसा खर्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ पे लगाया और कितना लगाया, उन्होंने उसकी डिटेल्स दी। जब मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स वालों ने बारात और वलीमे और मेहंदी और दीगर तकरीबात की डिटेल्स दी है, उससे जो बातें पता लग रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। आपकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि खर्चा क्या क्या हुआ। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन से लोग पकड़े गए और कितने हैरान कुन इंकशाफात हैं कि जिनको कि जितने पैसे दिए गए हैं वो कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, और उस पैसे का इंदराज कहीं है ही नहीं। ये बातें जब सामने आई हैं तो इसके बाद बड़े बड़े जो है राज खुल रहे हैं और बड़े बड़े लोग परेशान हैं। और मज़े की बात यह है कि बड़े बड़े लोग जो अब बड़ी बड़ी शादियां करने का इरादा रखते थे वो अब थोड़ा सा रुक गए हैं, वो थोड़ा सा खामोश हो गए हैं। और बहुत बड़े बड़े ऐसे केटरर्स और डिज़ाइनर्स और डेकोरेटर्स जो हैं वो अब अपने मामला तय करना शुरू हो गए हैं कि आप हमें देंगे तो इतना, लेकिन बताएंगे आप इतना। जी हाँ, देंगे तो इतना, बताएंगे इतना, लेकिन अब जो दे रहे हैं उन्हें भी अपने टैक्स के मामला जो है उन्हें देखना है। तो अब इनको बताना पड़ गया। अब ज़रा सुनिएगा कि किसको इन्होंने क्या क्या दिया और कौन कौन फंस गया। सबसे पहले आ जाते हैं जी, लाहौर रोज़ाब्लांका क्लब जो है, ये वेन्यू है, वो जगह है जहाँ पे कि बारात हुई। इनको 15 करोड़ 150 मिलियन दिया गया। ठीक है जी, यहाँ पर बारात का सारा इंतज़ाम हुआ था। अब ये 15 करोड़ जो है ना, ये उन फूलों और डेकोरेशंस के लिए नहीं है जिनकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। ये जो डेकोरेशंस है वो किया है केएस कॉन्सेप्ट ने, उसको दिया गया 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़। उसके बाद आगे आ जाते हैं। जो डेकोरेशन के मुख्तलिफ आइटम्स थे और जो बाकी का डेकोर था उसके ऊपर 60 से 80 मिलियन। ठीक है जी, तो 60 से 80 मिलियन, 6 से 8 करोड़ रुपया इसके ऊपर। उसके बाद फोटोग्राफी जो है उसके ऊपर 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ लगा इसके ऊपर। अब मेकअप के ऊपर आ जाते हैं तो इसके ऊपर 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख रुपया तो इसके ऊपर लग गया। अच्छा, 250 मिलियन से ऊपर का ये खर्चा हुआ है
जिसकी तफसीलात जब सामने आई तो बड़े हैरानकुन इंकशाफात हुए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ये पैसा खर्च हुआ। वलीमे के जो अखराजात हैं ना, ज़रा उसकी तरफ भी आ जाते हैं। वलीमे पर जो यूनाइटेड इवेंट्स और विम्सिका पार्टीज एंड सर्विसेज थे, उनको 10 मिलियन दिया गया। ठीक है, 1 करोड़ दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं एहसन हबीब, जो है इनको 10 मिलियन दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो वलीमे के जो फोटोग्राफर्स थे, इरफान अमान, मुबीन स्टूडियोज़, उसामा, अहमद फयाज, इनको 3 मिलियन, 2 मिलियन, 3.5 मिलियन, 1 मिलियन, यानी तकरीबन 9 से 10 मिलियन जो है यहाँ पर भी फोटोग्राफर को दिए गया। और वहाँ पे भी जो फोटोग्राफर है, जो बारात और मेहंदी का जो फंक्शन था, उस पे भी उनको तकरीबन 10 मिलियन जो है वो दिया गया। अब ये सब कुछ होगी डिटेल्स। उसके बाद हम ज़रा आगे आ जाते हैं। आगे मेकअप जो है, मेकअप की मैंने आपको डिटेल्स दे दी। 2 मिलियन तो यहाँ पर खर्च हुए। ये सारी तो वो डिटेल्स हैं जो अभी सामने आ रही है। अभी बहुत सी डिटेल्स हैं जो कि सामने आनी है। अब जिस तरह के मुख्तलिफ फ़नकारों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिनमें इब्रारुल हक है, राहत फ़तेह अली हैं, उसके अलावा यहाँ पर बुलाया गया था आपके जी हाँ, ये आतिफ असलम, माजरत के साथ आतिफ असलम को तकरीबन 5 मिलियन दिए गए। 6 मिलियन के करीब राहत फ़तेह को दिए गए, 5.5 मिलियन बल्कि। और इसके बाद इब्रारुल हक को क्या दिया गया अभी उन्होंने नहीं बताया, अभी उनकी डिटेल्स आएंगी। और जो तारिक जमील है निकाह खां, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनको 10 लाख दिए गए। अब यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बहुत से सवाल जवाब किए कि जो तारिक जमील साहब हैं, मौलाना तारिक जमील, माशाल्लाह बड़ा उनका एक नाम है, बड़ा एहतराम करती हूँ मैं उनका। और उनके हवाले से ये कहा गया कि एक ऐसी शादी जहाँ पर इतनी लग्जरीज थी, उन्हें तो इस तरह की शादी पर जाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो वहाँ पर चले गए थे तो उनको तनबीह करनी चाहिए थी, और उनको तो उनसे पैसे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए थे। तो इस पर मैं थोड़ी सी वजाहत भी करती चलूँ साथ ही साथ कि मौलाना तारिक जमील ने, जो मेरी इत्तलात है उनके मुताबिक, उनको जो ये पैसे दिए गए वो उन्होंने चैरिटी में दिए। नंबर 1, डायरेक्ट ही उनको कहा कि आप चैरिटी में भिजवा दें, लेने से इनकार कर दिया, जो मेरी इत्तलात है। दूसरी बात यह है कि मौलाना तारिक जमील के हवाले से एक परसेप्शन है कि वो जहाँ तबलीग वगैरह बहुत करते हैं, वहाँ उनके पास बहुत से बड़े बड़े घरों के लोग जो हैं वो उनके पास आते हैं। जब उनके अंदर दीन को जानने की या दीन की तरफ आने की ख्वाहिश पैदा होती है, बहुत से बिगड़े हुए नौजवान जो हैं, वो मौलाना तारिक जमील का एक क्रेडिट है कि उन्होंने उनको राह हदायत जो है उससे मुतारिफ़ कराया। तो बहुत से लोग जो हैं ऐसे बड़े बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपने इस तबलीग का अमल जो है जहाँ ग्रास रूट लेवल पे करते हैं, वहाँ यहाँ पर बड़े बड़े ख़ानदान, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से कि मौलाना तारिक जमील जो है, उनकी तबलीग के असरात जो है उनके ऊपर भी बहुत गहरे हैं, और इसीलिए ये ख़ानदान जो है उनके साथ उठना बैठना मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई का जो एक अंसर मौजूद होता है वो उसको अपनी तरफ खींचता है। तो ये एलिमेंट्स जो है वो हर एक इंसान के अंदर मुतहर्रिक रहते हैं, कभी जागते हैं कभी सोते हैं। तो इस तरह के लोगों का उठना बैठना बहुत है मौलाना तारिक जमील के साथ। तो उनको जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो ये भी जहन में ज़रूर रखिए कि मौलाना तारिक जमील जो है वो ऐसा कि महफिल में जाते हैं, तबलीग की नीयत से जाते हैं, और इस तरह के लोगों से अगर उनकी सलाम दुआ होती है तो हमें और आपको नहीं मालूम, हो सकता है उन्होंने उनको बताया हो कि इतना आप असराफ ना कीजिए। ये दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, और हो सकता है कि उनकी उनसे इस तरह की बात हुई, और इसी तरह उन्होंने अपने जो उनको रकम दी गई, वो मेरी जो इत्तलात है, उन्होंने वो चैरिटी को उन्हें कहा कि भिजवा दीजिए। और एक अच्छे ताल्लुक़ वास्ते की बिना पर वो वहाँ पर गए, जो उनका एक ताल्लुक़ वास्ता था उनके साथ। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ इन दो पार्टीज़ की तरफ के जिनके बड़े बड़े खाते सब खुल गए हैं। वो है रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है, जनाब ये जो है ना, ये रायवन रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्री क्लब है, बड़ा ही लग्जरी है और सब कुछ इसके अंदर है। और यहाँ पर ऐसे तो नहीं इनको दे दिए गए ना 150 मिलियन। अब ये जो 150 मिलियन इनको दिए गए, इनके बारे में इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इनका NTN नंबर ही नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर इनका नहीं है। जी हाँ, और ये इन्होंने 1% का टैक्स नहीं दिया। अब ये सामने आ रही है इत्तलात, और इस बिना पर अब बड़ी कार्रवाई जो होने जा रही है। अब एक और आ जाते हैं जो के कॉन्सेप्ट है, K5 कॉन्सेप्ट, जिसने ये सारी डेकोरेशंस की हैं यहाँ पर, और KS कॉन्सेप्ट माजरत के साथ। KS कॉन्सेप्ट जो है, इसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि इनका भी टैक्स के मामलात बड़े ख़राब है। कासिम यार टिवाना जो है यहाँ पे इवेंट मैनेजर, उन्हें ये पेमेंट की गई है, और ये जो पेमेंट है
ये 15 से 20 मिलियन की पेमेंट है। और इनके हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि 2019 में जो इन्होंने अपना टैक्स दिया है, तो इन्होंने अपनी इनकम जो शो की है वो अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इनकी इनकम जनाब 2019 में ये 2,16,783 रुपये, 2 लाख पूरे साल की जो इनकम है। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं करी, इसके ऊपर टैक्स इन्होंने दिया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है, इसको इतना बड़ा एक ठेका मिला है इस साल, और ये जो है पिछले साल का इतना इसका टैक्स है, और इस साल की जो इसकी रिटर्न्स है वो तो फाइल ही नहीं हुई हुई है। और वो जो भी मामलात हैं वो अब उसको देखा जाएगा, क्योंकि अब इसके पिछले खाते भी खुलेंगे और कुछ और बातें भी जो है वो सामने आएंगी, जो मेरी अभी तक की मालूमात है। और बहुत से लोग हैं, राहत फ़तेह के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था, वो FBI के रडार पर आए हुए हैं और उनके हवाले से मालूमात हो रही है। बहुत से उनके फ़ॉरेन ट्रिप्स से और उन फ़ॉरेन ट्रिप्स के हवाले से जो उन्होंने टैक्स रिटर्न्स कराई हैं जमा, वो बहुत ही उनकी ज़रा मिक्स्ड है। और पीछे तो उनको बुला के बाकायदा दफ्तर में बिठा लिया गया था, क्योंकि 6-7 साल के उनके टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं हुए हुए थे। और उसके बाद अब उनसे बड़ी सख्त पूछगछ तो हुई थी, और अब इसके बाद दोबारा से मामला उनका खुल गया, और बहुत से लोगों के मामला खुलेंगे। खासतौर पर जो बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, जिनके जो कैश में रकम ले लेती हैं और जिनका कोई अता पता नहीं होता। बहुत से ऐसे उमरा जो अपने पैसे को वाइट करना चाहते हैं, तो वो भी ये मामला इख्तियार करते हैं, और इस तरह की पार्टीज़ और गैदरिंग्स और फंक्शंस में पैसा जो है दिया जाता है, जिसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। और उसके बाद मामलात जो है वो फिर जब खुलते हैं तो फिर मामलात बहुत ही ख़राब अंदर से निकलते हैं। और इस वक्त बड़े लोग जो हैं वो फंस गए इस पार्टी और फंक्शन की वजह से, और बहुत से लोग जो हैं वो आइंदा के लिए मोहतात भी हो गए। मुझे वहीद सत्ता, इनको इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।